हे एवरीवन, एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 1 है माँ क्या एक कहानी। तो हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर को। तो जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे इस वीडियो का वो है कि पाठ से आगे आपकी बात। इस टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिया। तो क्वेश्चन है, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। माँ राहुल को कहानी सुनाती है और कहती है कि बाग में तेरे पिता सुबह सुबह भ्रमण करने जाते थे। तो अब प्रश्न आपसे पूछता है कि आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं। तो उत्तर होगा कि मैं और मेरे परिजन भ्रमण करने पार्क में जाते हैं। मैं वहाँ पर जाकर खेलता हूँ और मेरे मम्मी और पिता व्यायाम करते हैं। मेरे दादा दादी भी पार्क में जाते हैं। ऐसा करने से हम प्रकृति के बहुत करीब होते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक शांति को भी हम प्राप्त करते हैं। तो हम भ्रमण करने के लिए कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं पार्क में, जहाँ पर मैं घूमता हूँ, मम्मी पापा व्यायाम करते हैं, दादा दादी भी सैर करते हैं और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अच्छा स्वास्थ्य लाभ और उसके साथ साथ एक मानसिक शांति। तो इसी वजह से हम वहाँ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हो या सुनते थे? आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न ने पूछा कि क्या आप भी कहानी सुनते थे? अगर हाँ तो किससे? और आप किसी को कोई कहानी सुनाते हैं क्या? तो उत्तर होगा कि जब मैं छोटी थी तो मेरी माता जी भी मुझे रोज़ एक कहानी सुनाती थी। कहानी में एक शिक्षा होती थी और एक पहेली भी होती थी और उसका जवाब मुझसे पूछा जाता था। अब जब पहेली का जवाब मुझसे पूछा जाता था तो मैं बड़ी गहराई से सोच विचार करके उसका जवाब देती थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बचपन से ही मुझ में सोचने समझने की प्रवृत्ति जो थी वो जागृत हो गई। बड़े होने के बाद मैं भी अपने भाई को विज्ञान से संबंधित कहानियाँ सुनाती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा भाई भी विज्ञान को अच्छे तरीके से समझे और कहानी के माध्यम से उसका भी जो दिमाग है वो कसरत करे और उसका विकास हो। तो मेरी माता जी से मुझे जो ये गुण मिला था वही मैं अपने भाई के साथ अब अपनाती हूँ और मैं उसको भी अच्छी अच्छी विज्ञान की कहानियाँ सुनाती हूँ और साथ ही उससे उस पर आधारित प्रश्न भी ज़रूर पूछती हूँ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था। क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है? अगर है तो क्यों? तो उत्तर होगा कि मेरे अनुसार कहानी के बीच में प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो यह पता चलता है कि बच्चा कहानी कितने ध्यान से सुन रहा है और दूसरे इससे ये भी पता चलता है कि कहानी की शिक्षा बच्चा कितना ग्रहण कर रहा है। अगर हम कहानी के बीच बीच में बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा एक तो उस कहानी की गहराई को समझता है और दूसरा उस कहानी में छिपे संस्कारों को भी ग्रहण करता है और ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से हमारे अनुसार कहानी के बीच बीच में प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहानी में छुपे ज्ञान को बच्चा जो है वो अपने जीवन में उतारता है। सोचने समझने की उसके अंदर जो मानसिकता है वो बढ़ती है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है। क्या आपका भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ तो वो कौन सी कहानी है और क्यों? तो उत्तर होगा कि मुझे काल्पनिक कहानी सुनना बहुत पसंद है। मैं अपनी माताजी को हर बार जिद करके एक जादूगर और परी वाली कहानी सुनाने के लिए कहती थी, क्योंकि जादुई दुनिया मुझे बहुत आकर्षित करती थी और मुझे लगता था जैसे मैं भी इस जादुई दुनिया का एक हिस्सा हूँ। तो इसी वजह से मैं अपनी माँ से हमेशा जिद किया करती थी कि वो मुझे जादुई काल्पनिक कहानियाँ सुनाए जिसमें एक जादूगर है, एक परी है, और जाने अनजाने मैं भी उस जादुई दुनिया से जुड़ जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं इस कहानी का एक हिस्सा हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो पंक्ति है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, फिर है डैश, फिर है डैश, फिर इसके बाद है लहराता था पानी। तो उत्तर होगा कि बीच में डैश में आएगा, झलमल हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। तो पूरी कविता ऐसे होगी कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था
पानी। तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगली पंक्तियां है, कोई निरपराध को मारे फिर डैश न्याय दया का दानी। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि तो क्यों अन्य ना कोई उसे उबारे, रक्षक को भक्षक पर वारे। तो यहाँ पर पंक्तियां होगी, कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य कोई उसे उबारे, रक्षक को भक्षक पर वारे, न्याय दया का दानी। तो ये थी पंक्तियाँ। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।